नमस्कार। आज एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी पर चर्चा करेंगे। इसमें कामायनी में मनोवैज्ञानिक सत्य के साथ इतिहास पुराण को भी गूंथ दिया गया है। इस विषय पर हम विचार विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि परिचय पर चर्चा करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में गोवर्धन सराय मोहल्ले में माघ शुक्ला दशमी संवत 1946 विक्रम संवत में हुआ था। इनके पिता जौनपुर छोड़कर काशी में बस गए थे। इनके पिता कान्य कुब्ज हलवाई वैश्य थे, जिनका नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार प्रपितामह के ज़माने से ही तंबाकू का व्यापार करता था। प्रसाद ने स्कूल कॉलेज में ही कहीं भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। पिता की मृत्यु के बाद घर पर ही इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेज़ी भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान इनके काव्यों और नाटकों में स्पष्ट झलकता है। इन्होंने वैष्णव, शैव और वैदिक धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत रुचि एवं गंभीरता के साथ किया। श्री मैथिली शरण गुप्त, निराला, प्रेमचंद, पंत, महादेवी आदि कवियों व साहित्यकारों से उनका परिचय और मित्रता थी। प्रसाद जी ने 3 विवाह किए थे, लेकिन पत्नी सुख इन्हें न मिल सका। व्यापार में हानि और भाइयों से तनाव के कारण इन्हें बहुत कष्ट में जीवन बिताना पड़ा था। कार्तिक शुक्ला एकादशी संवत 1995 विक्रम को प्रसाद का स्वर्गवास हुआ। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ। प्रसाद मूलतः कवि थे, लेकिन नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध भी उन्होंने लिखे थे। उन्होंने कामायनी, लहर, आंसू, झरना, चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय आदि काव्य कृतियाँ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, राजश्री, जन्मयज्ञ का नायक यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक, छाया प्रतिध्वनि, आकाशदीप, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास तथा काव्य कला और अन्य निबंध नामक कृतियों की रचना करके हिंदी साहित्य की समृद्धि और संपन्नता में अपूर्व योगदान दिया। कामायनी प्रसाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य कृति है। इन्होंने महाकाव्य एवं कालजयी रचना की है, जिसका सृजन प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक तथा पौराणिक अध्ययन के सार तत्व को प्रस्तुत करने के लिए किया था।
कामायनी की मनोवैज्ञानिक देन। कामायनी में काव्य का उत्कर्ष तो है ही, साथ में उसमें दर्शन और मनोविज्ञान का भी उच्च स्तरीय समन्वय का आयोजन है। प्रसाद कामायनी के नायक मनु को मन का ही प्रतीक तथा श्रद्धा को और ईरा को मन के ही दो रूप हृदय और बुद्धि का प्रतीक मानते हैं। यह मनोविज्ञान सम्मत रूपक कामायनी की जीवन के विकास से जोड़ता है। पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति। कामायनी के नायक मनु हैं, जो देव सृष्टि के एकमात्र अवशिष्ट प्रतिनिधि हैं, जो हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए हैं तथा भूत और भविष्य का चिंतन कर रहे हैं। देवताओं के विलास और विनाश पर आंसू बहाते हुए की करते हुए विमुख है। मन में संकल्प विकल्प घूम रहे हैं। कामायनी का दूसरा प्रधान पात्र श्रद्धा है, जिसकी ऐतिहासिक संदिग्ध किंतु मनोवैज्ञानिकता स्पष्ट है। शुक्ल जी ने श्रद्धा को विश्वासमयी रागात्मिकता वर्ती कहा है। यह प्रवृत्ति मूलतः आस्थामयी सर्ववर्ती है, जो मनु की निष्क्रियता तथा निराशा को सृजन की ओर मोड़ देती है। यह मन को संकल्प विकल्प से उठाकर निश्चित दिशा देती है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के स्वरूप का इस प्रकार निर्देशन किया है। हृदय की अनुकृति बाह्य उधार, एक लंबी काया उन्मुक्त। तीसरा प्रमुख पात्र ईड़ा है, जिसका भी मनोविज्ञान से गहरा संबंध है। वह बुद्धि की प्रतीक है। अपने अहं भाव को तुष्ट करने के लिए ही मन बुद्धि क्षेत्र में प्रवेश करता है। जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण में जाए। कामायनी के अन्य पात्रों में मनु श्रद्धा का पुत्र मानव है, जो नव मानवता का प्रतीक है, जिसका विकास बुद्धि के संरक्षण में होता है। किलात और आकुली हमारे मन को आसुरी वृत्तियों के प्रतीक है। वे ही मनु को पशु यज्ञ के लिए उकसाते हैं। देवता इंद्रियों के प्रतीक है, जो अपनी तृप्ति के चेष्टा में सर्वनाश को आमंत्रण करते हैं। श्रद्धा पशु निरह शोषित प्राणी का प्रतीक है, जो मानवीय संवेदना का आकांक्षी है। इसे मानव में उद्भुत हिंसा से भी जोड़ा जा सकता है। घटनाओं और स्थानों का मनोवैज्ञानिक से संबंध। जल पलावन की घटना वैदिक साहित्य तथा आधुनिक भूगर्भ शास्त्र के अनुसंधानों में जल पलावन की घटना को प्रमाणिक ऐतिहासिक सिद्ध किया है। कामायनी में जल पलावन की घटना को आधार बनाकर ही देव संस्कृति के ध्वंस पर मानव सभ्यता का भवन खड़ा करने प्रयत्न लक्षित है। मानसरोवर और कैलाश, ये दोनों मन की ऊर्ध्व स्थिति के द्योतक हैं, जहाँ मन समरसता और अखंड आनंद में स्थिति को प्राप्त करता है। शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है।
जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। हिमालय। कामायनी के प्रारंभ में हिमालय के तुंग शिखरों का तथा आशा सर्ग में हिमालय की महानता, विशालता, उदारता, आकर्षण, सौंदर्य का चित्रण है। अंत में भी मनु और सदा हिमालय के सर्वोच्च शिखर कैलाश की ओर बढ़ते जाते हैं। स्वर्गों का मनोवैज्ञानिक नामकरण। इसमें मन और भारतीय शास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान, स्वर्गवक्ता में मनोवैज्ञानिकता, आदि उल्लेख किया गया है। फ्रायड के सिद्धांत को कामायनी में फ्रायड के मनोविज्ञान की झलक स्पष्ट मिल जाती है। फ्रायड का काम सिद्धांत प्रारंभ में ही आशा सर्ग में काम ग्रंथि से प्रभावित कह उठते हैं। कब तक और अकेले कह दो है मेरे जीवन, बोलो किसे सुनाऊं कथा, कहो मत अपनी निधि न व्यर्थ खोलो। जब मनु श्रद्धा के गर्भस्थ शिशु के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हुए श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं, तो श्रद्धा के शिशु प्रेम में विषम लिंगीय प्रेम को देखा जा सकता है। यहीं पर ओडिपस कॉम्प्लेक्स के भी दर्शन होते हैं। फ्रायड का स्वप्न सिद्धांत भी काम और स्वप्न स्वर्गों में है। मनु निंद में काम से प्रेरणा पाते हैं और श्रद्धा के संसर्ग की ओर झुकते हैं। दूसरे स्वप्न स्वर्ग में श्रद्धा देखती है कि ईरा उसके पति के मन की प्यास बुझा रही है। यह उसकी अतृप्त वासना ही है। फ्रायड का मूल सिद्धांत भी अनेक प्रसंगों में फलित हुआ है। मनु द्वारा श्रद्धा के पशु का वध करना, श्रद्धा का परित्याग, ईड़ा का अधिकार उसकी भूल के प्रायश्चित बनकर भी आए हैं। मनु का यह फ्रायड का अहम सिद्धांत का पोषण करता है। वह श्रद्धा पर संपूर्ण एकत्व चाहता है, फिर ईड़ा पर भी अपना अधिकार करने पर उतारू हो जाता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रसाद ने कामायनी में मनोविज्ञान के तत्वों का स्वाभाविक सहारा लिया है।